इस वीडियो में मैं रॉ के जो अभी 14 नवंबर को एपिसोड आया है, यानी कि आज के दिन, उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले रॉ की शुरुआत होती है जजमेंट डे, और जो एक हमारा अभी सर्वाइवर सीरीज़ में वॉर गेम्स करके एक हमारे पास मैच आने वाला है, जिसमें कि एक तरफ जजमेंट डे होगा, दूसरी तरफ कोडी रोड्स, मेन इवेंट जे उसो, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन होने वाले हैं। तो ये 4-on-4 का वॉर गेम्स वाला एक है। अब आप एक मेरे मुँह से नई चीज़ सुन रहे हैं वॉर गेम्स की। वॉर गेम्स है क्या? वॉर गेम्स दरअसल क्या होता है कि 2 रिंग एक साथ लगा दी जाती हैं। जो टिपिकली हम एक रिंग देखते हैं, उसमें 2 रिंग एक साथ लगा दी जाती है, और दोनों रिंग्स को जो है एक केज के अंदर लगा दिया जाता है, और फिर वहाँ पे जो है जो टीम्स होती हैं, एक एक करके उनके मेंबर्स आते हैं, जैसा कि आप एलिमिनेशन चेंबर में देखते हैं। और फिर जो है वहाँ पे जब सारे मेंबर्स एक साथ लड़ने लग जाते हैं, तब जो है जो पहला पिनफॉल और जो सबमिशन करता है, वो उस टीम को विक्ट्री मिल जाती है। तो यही वॉर गेम्स का एक मैच हमको देखने को मिलेगा अभी आने वाले पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज़ में। लेकिन उसके पहले जब इन चारों ने, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जे उसो और सेथ रॉलिंस ने जजमेंट डे को कन्फ्रंट किया, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? वो यही है जो मैं काफ़ी वीडियोज़ में अपने बोल चुका हूँ बार बार, कि जजमेंट डे में जो है थोड़ा बहुत क्रैक आने वाला है। तो वही क्रैक हमको इस बार खूब अच्छे से दिखा जब कोडी रोड्स ने जजमेंट डे को थोड़ा बहुत प्रेस किया, तो डेमियन प्रीस्ट के मुंह से ये निकल गया कि इस ग्रुप का लीडर मैं हूँ। और ये बोलते ही फिन बैलर के ऊपर जो एक शॉक का एक एक्सप्रेशन था, जो एक चौंकने वाला एक्सप्रेशन था, वो देखने लायक था। तो वो हमको दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब आगे कहानी जजमेंट डे की इसी की तरफ जाएगी। अब इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए जब बैक स्टेज में हमको रिया रिप्ली दिखी, तो वहाँ पर कुछ उम्मीद थी कि रिया रिप्ली अब शायद कन्फ्रंट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोडी रोड्स और हर कोई यही मानता है कि रिया रिप्ली ही जजमेंट डे के जो फ्रैक्शन है, जो टीम है, उसको चलाती हैं। लेकिन रिया रिप्ली ने बोल दिया कि डेमियन, जो अभी आने वाला सर्वाइवर सीरीज़ में वॉर गेम्स है, उसके हेड तुम हो, उसके जो लीडर हो टीम के, वो तुम हो। तो यहाँ पे तो सब बात सॉल्ट हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली में आगे जजमेंट डे की लीडरशिप को लेकर कुछ ना कुछ फ्यूड होगा, कुछ ना कुछ बातें चलेंगी। अब इसी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जजमेंट डे में ये हुआ है कि जो जेडी मैकडोना है, उनको ऑफिशियली जजमेंट डे में इंक्लूड कर लिया गया है। उनको एक ऑफिशियल टी-शर्ट दी गई है, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो मैंने आपको सेगमेंट की शुरुआत में बताया था, जब 4 लोग जजमेंट डे के खिलाफ थे, तो वहाँ पे जे उसो का एक स्पेयर जो है जेडी मैकडोनल्ड ने लिया था, जो कि वो डेमियन प्रीस्ट को लगने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करके डेमियन प्रीस्ट को बचाया था। तो यहीं पे उनको जो है जजमेंट डे के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब इस मैच के पहले जो है, रॉक शुरू होने से पहले ही एक एडवर्टीजमेंट दे दिया गया था कि वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा, जिसमें कि जो अभी के करंट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर, वो लड़ेंगे सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स और जे उसो से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि इसी एपिसोड का मेन इवेंट था, जिसके बारे में बाद में वीडियो के एंड में करूँगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं वहाँ पर भी, जो कि जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट है ड्रू मैकिंटायर के। ड्रू मैकिंटायर की अपनी अलग ही कहानी चल रही है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले कुछ और मैचेस की बात कर लेते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, एक मैच हुआ था ओटिस और शिंसुके नाकामोरा के बीच में। अब शिंसुके नाकामोरा जो उनकी बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब उनके वीडियो पैकेजेस WWE जो कंपनी दिखाती है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो इस्टेब्लिश करते हैं कि वो एक प्रॉपर हील हैं, प्रॉपर नेगेटिव कैरेक्टर उनका बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैच की बात करें तो ओटिस को उन्होंने 3 बार फिनिशर मारा और उनको हरा दिया। अब पिछले हफ्ते हमने देखा था कि शिंसुके नाकामोरा ने जो अल्फा एकेडमी, जो ओटिस, चैट केबल्स और एक और रेसलर हैं जापानीज़, उनकी जो टीम है, उनसे एक एक मेंबर से लड़ रहे हैं। तो पिछले हफ्ते उन्होंने जापानीज़ रेसलर से लड़ा था, इस हफ्ते उन्होंने ओटिस से लड़ा है, अब वो अगले हफ्ते चैट केबल से लड़ेंगे। तो यहाँ पे तो ये मैच एकदम फेयर एंड स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अब वुमेंस के मैच की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते की एक जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कैंडिस लिरे के बारे में बताया था, जिनको जो है किक पड़ी थी। शिंग ली करके जो एक चाइनीज़ रेसलर है, उन्होंने एक किक मारी थी और कैंडिस लिरे वहीं पे नॉकआउट हो गई थी, वो मैच कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो उन्हीं रेसलर का इस बार मैच था उसी टीम की दूसरी मेंबर इंडी हार्टवेल के साथ। तो ये मैच जब जैसे ही शुरू हुआ, तो वही हाल हुआ जो हमने पिछली बार देखा था। उन्होंने एक किक लगाई और वो इंडी हार्टवेल भी मैच से बाहर हो गई। लेकिन मेन ट्विस्ट, मेन मज़ा इस सेगमेंट में वो था कि जब बेकी लिंच की एंट्री हुई। बेकी लिंच का और जो शिया ली, जो हमारी चाइनीज़ नई रेसलर हैं, उनके बीच में एक फ्यूड चल रहा है, और अब नेक्स्ट वीक हमको उनके बीच में एक मैच देखने को मिलेगा। अब इस एक सेगमेंट में मैंने जो बात नोटिस करी वो ये थी कि जो नई रेसलर है शिंग ली, उनको क्राउड से उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी, या वो जितना ज़्यादा उस पर काम कर रही थी। लेकिन क्राउड से उनको उतना ज़्यादा रिस्पांस या चेयर या बू जो भी कहते हैं आप, वो नहीं मिला।
अब हम अपने एक नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, वो था मिज़ और आइवार के बीच में। अब लास्ट वीक हमने देखा था कि जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हुई थी तो मिज़ और आइवार दोनों ने ही साथ में पिनफॉल सिक्योर किया था, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा फ्यूड हो गया था। तो इस हफ्ते उनके बीच में एक मैच था, लेकिन आइवार का जो पंगा चल रहा है वो है ब्रॉन्सन रीड के साथ। तो मैच के बीच में ही ब्रॉन्सन रीड ने आके आइवार को जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया, उसी डिस्ट्रैक्शन के दम पे मिज़ ने जो है अपनी विक्ट्री सिक्योर कर ली। तो अब आगे हमको देखने को आइवार वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिल सकता है, जो कि 2 हैवी वेट क्लैशेस हमको देखने को आगे मिल सकते हैं। अब वुमेंस की बात कर रहे हैं तो बेकी लिंच के मैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक और मैच की बात कर लेते हैं, वो था इंपीरियम का मैच। अब देखिए, जैसे कि स्टोरी लाइन चल रही है जजमेंट डे में, जैसे कि थोड़ी बहुत डैमेज कंट्रोल में चल रही है, ब्लड लाइन में हम देख ही चुके हैं। बात कर लेते हैं इंपीरियम की। अब इंपीरियम में भी एक स्टोरी लाइन चल रही है। इंपीरियम में क्या हो रहा है कि जो लुडविग काइजर और डियानो विंची, जो कि गंथर के जो 2 साइडमैन हम उनको कह सकते हैं, वो हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत कहासुनी थोड़ा बहुत चल रहा है। क्योंकि जब लुडविग काइजर का मैच चल रहा था कैंपा क्लॉजिया के साथ, तो वहीं पे कहते हैं जियानो विंची ने थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस किया और लुडविग काइजर तो मैच जीत गए, लेकिन बैक स्टेज में हमको ये दिखाया गया था कि गंथर जो है जियानो विंची को शाबाशी दे रहे हैं और लुडविग काइजर की तरफ थोड़ा सा उनको आंख दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हमको एक कोई ना कहीं स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। जितने ग्रुप्स हैं वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनमें अलग अलग हमको स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने ब्लड लाइन में देखा, जे उसो में देखा। तो इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब आगे आ जाते हैं सीधा अपने मेन इवेंट पे। अब मेन इवेंट की देखिए बात करते हैं। इसमें एक स्पेशल गेस्ट एंट्री थी, वो थी ड्रू मैकिंटायर की। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने ड्रू मैकिंटायर के बारे में आपको बताया है कि ड्रू मैकिंटायर को कई बार जो है रिया रिप्ली ने अप्रोच किया है जजमेंट डे की तरफ से, और उनको कन्विंस कर रही हैं कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ तो तुम जीत जाओगे, तुम चैंपियन बन जाओगे। और जब अभी क्राउन ज्यूल का पेपर व्यू हुआ था जिसमें कि रॉलिंस ने उनको हरा दिया था, तो तब भी रिया रिप्ली ने बोला था कि देखा मैंने तो बोला था, अगर आ गए होते तो बच गए होते। तो इस बार हमको वो थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जब जो है टैग टीम चैंपियनशिप मैच चल रहा था, तब जो है जो रॉ के हमारे जनरल मैनेजर हैं एडम पियर्स, उन्होंने जो पूरी जजमेंट डे की टीम है उसको रिंग साइड से बैन कर दिया था। मतलब सिर्फ 2-on-2 ही मैच होगा और कोई नहीं आएगा। तो अब भाई जजमेंट डे के साथ अगर कोई आएगा नहीं, नंबर्स गेम होगा नहीं, तो वो जीतेंगे कैसे? तो यहाँ पे आ गए ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर आके खड़े हुए, उन्होंने जे उसो को एक किक लगाई अपना फिनिशर, और वहीं पे उनके फिन बैलर ने उनको कवर किया। ये मैच खत्म हो गया। अब रॉ की ख़त्म कैसे हुआ कि ड्रू मैकिंटायर और रिया रिप्ली दोनों सामने स्टेज पे खड़े थे, और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों इन्वॉल्व हो गए। क्या उन्होंने रिया रिप्ली का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? क्या वो जजमेंट डे में आने वाले हैं, या वो क्या कहते हैं जजमेंट डे उनको कोई फेवर करने वाला है? लेकिन एक बात तो देख के समझ में आ गई कि ड्रू मैकिंटायर का अब थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर, थोड़ा सा एक हील वाला कैरेक्टर हमको देखने को मिल सकता है, और प्रॉपर भी है। ड्रू मैकिंटायर को देखें, थोड़े डरावने से भी लगते हैं, थोड़ी उनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर बढ़िया हील बनाएंगे, जैसा कि मुझे उनको देख के रैंडी ऑर्टन की याद आती है, लंबे चौड़े हैं, बढ़िया है। तो यहीं पे हमारा रॉ खत्म हो गया। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का एंगल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो एक लोन रेंजर की तरह चल रहे हैं, और अब शायद उनको कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में फिट किया जा सकता है। अब पूरे देखिए एपिसोड की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं था। स्ट्रॉन्ग एपिसोड नहीं कह सकते इसको, कोई कायदे के मैचेस नहीं थे। जैसे जो मैंने वुमेंस का मैच बताया वो भी नॉकआउट में ख़त्म हो गया, जो मैंने मेंस का मैच बताया वो भी ड्रू मैकिंटायर के उससे ख़त्म हो गया, उनके इंटरफेरेंस से। और कई ऐसे मैचेस थे जो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ जो आने वाला है, खासकर जो वॉर गेम्स होने वाला है, वो एक एपिक गेम चेंजर होने वाला है। और वॉर गेम का जो मैंने आपको मैच बताया है जजमेंट डे, और जो 4 हैं कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस और मेन इवेंट जे उसो, तो इनके बीच में जो मैच होगा, देखिए इसमें कोई खास स्टोरी लाइन नहीं होगी कि इसमें बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जितने भी रेसलर्स इन लोगों ने जोड़ के एक मैच बनाया है, ये अपने आप में बहुत अच्छा करेंगे। एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि सब एकदम मजे हुए स्टार्स हैं, तो वो वही करेंगे जो वो बेस्ट करते हैं, रेसल करेंगे, मज़ा आएगी। लेकिन कोई खास स्टोरी लाइन हमको देखने को इसमें नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं तक ये वीडियो है, मैं जल्दी ही स्मैकडाउन का भी रिव्यू लेके आऊँगा। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।